गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 13 आत्मा के मार्ग का रहस्य। मृत्यु के बाद कौन सा रास्ता? मृत्यु के बाद क्या हर आत्मा एक ही रास्ते पर जाती है? अगर शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो फिर उस चेतना की यात्रा को धार्मिक परंपराएं कैसे समझाती हैं? क्या सभी जीवों की यात्रा एक जैसी मानी गई है? क्या अच्छे कर्म करने वाले और गलत कर्म करने वाले व्यक्ति के मार्ग में अंतर बताया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, पितृलोक, देवलोक और मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण और हिंदू धार्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद की अवस्थाओं और कर्म के संबंध में अनेक वर्णन मिलते हैं, लेकिन इन्हें केवल डर की कहानी समझना सही नहीं। इनके भीतर एक गहरा संदेश है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है, उसके कर्म उसके आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े माने जाते हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति में। तो आइए गरुड़ और भगवान विष्णु के उस दिव्य संवाद को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे मृत्यु के बाद के संस्कारों के बारे में बताया, श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा के बारे में बताया, लेकिन अब मेरे मन में एक और प्रश्न है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो उसकी आगे की यात्रा कैसी मानी गई है? भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, गरुड़, यह प्रश्न बहुत गहरा है। मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं जोड़ा गया है। सनातन दर्शन में आत्मा को शरीर से अलग और शाश्वत माना गया है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। गरुड़ ने सिर झुका दिया। एक जीवन समाप्त होता है। भगवान विष्णु ने एक दृश्य गरुड़ को दिखाया। एक व्यक्ति अपने परिवार के बीच अंतिम समय में था। उसके चारों ओर उसके प्रियजन बैठे थे। उसका बेटा उसका हाथ पकड़े हुए था। पत्नी प्रार्थना कर रही थी। घर में मंत्रों की धीमी आवाज थी। फिर उसका शरीर शांत हो गया। परिवार के लिए जीवन का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। लेकिन धार्मिक कथा में यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है। शरीर और आत्मा। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य अपने शरीर को ही अपना पूरा अस्तित्व समझ लेता है। वह कहता है, यह मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है। लेकिन मृत्यु उसे याद दिलाती है कि शरीर स्थायी नहीं। सनातन दर्शन में आत्मा को शरीर से अलग माना गया है। इसीलिए मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में भी समझाया जाता है। कर्मों का साथ। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जब धन, घर और परिवार साथ नहीं जाते तो फिर क्या साथ जाता है? भगवान विष्णु बोले, मनुष्य के कर्मों का प्रभाव, उसके विचार, उसके संस्कार, उसकी प्रवृत्तियां, उसके द्वारा किए गए कार्य, ये सभी उसके आध्यात्मिक जीवन की दिशा से जुड़े माने जाते हैं। गरुड़ गंभीर हो गए। एक राजा और एक साधारण किसान। भगवान ने गरुड़ को एक और कथा सुनाई। एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास विशाल महल था, हजारों सैनिक थे, बहुत धन था। दूसरी ओर उसी राज्य में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह ईमानदार था। वह मेहनत करता, जो थोड़ा मिलता उसमें परिवार का पालन करता, और जब किसी जरूरतमंद को देखता अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करता। राजा का अहंकार। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन एक गरीब किसान उसके दरबार में सहायता मांगने आया। राजा ने उसकी बात सुने बिना उसे बाहर जाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, वह बहुत गरीब है। राजा बोला, राज्य में हर व्यक्ति की समस्या मैं नहीं सुलझा सकता। उस दिन राजा ने एक जरूरतमंद को लौटा दिया। किसान की छोटी सेवा। उसी दिन गोपाल खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध बहुत थका हुआ था। गोपाल ने अपनी छोटी सी पानी की बोतल उसे दे दी। उसके पास भोजन का केवल थोड़ा हिस्सा था। उसने उसका आधा हिस्सा वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास खुद कम है। गोपाल मुस्कुराया, आपको मुझसे ज्यादा जरूरत है। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया। गोपाल अपने घर चला गया। उसने इस घटना को कोई महान काम नहीं माना। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजा वृद्ध हो गया। उसके जीवन का अंत निकट आया। उधर गोपाल भी वृद्ध हुआ। दोनों ने लंबा जीवन जिया। दोनों के पास अलग अलग अनुभव थे, लेकिन अंत में दोनों को एक ही सत्य का सामना करना पड़ा, मृत्यु। मृत्यु के बाद का धार्मिक वर्णन। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या अब दोनों की यात्रा एक जैसी होगी? भगवान बोले, गरुड़, धार्मिक कथाओं में कर्म के अनुसार अलग अलग आध्यात्मिक परिणामों और मार्गों का वर्णन मिलता है, लेकिन इसे मनुष्य को दूसरों का न्याय करने का अधिकार समझना उचित नहीं। किसी व्यक्ति के अंतिम आध्यात्मिक परिणाम का निर्णय मनुष्य नहीं कर सकता। इन कथाओं का उद्देश्य अपने कर्मों पर विचार करना है। पितृलोक की अवधारणा। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पितृलोक क्या है? भगवान विष्णु बोले, हिंदू धार्मिक परंपराओं में पितृलोक को पूर्वजों से संबंधित एक आध्यात्मिक लोक की अवधारणा के रूप में वर्णित किया गया है।
पितरों का स्मरण, श्राद्ध और तर्पण जैसी परंपराएं इसी व्यापक धार्मिक विचार से जुड़ी हैं, लेकिन अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग मिल सकती है। गरुड़ बोले, तो क्या हर मृत व्यक्ति पितृलोक जाता है? भगवान ने कहा, ऐसा सरल और निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। मृत्यु के बाद की यात्रा के विषय में धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्तर और वर्णन मिलते हैं। देवलोक का रहस्य, गरुड़ ने फिर पूछा, और देवलोक? भगवान बोले, धार्मिक परंपराओं में देवलोक को देवताओं से संबंधित दिव्य लोक की अवधारणा के रूप में समझाया गया है। पुण्य और धार्मिक आचरण से जुड़े वर्णन विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन मनुष्य को इन लोकों की कल्पना में इतना नहीं उलझना चाहिए कि वह अपने वर्तमान जीवन को भूल जाए। फिर भगवान ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे, बल्कि यह है कि मृत्यु से पहले तुम कैसे जी रहे हो। यही है असली रहस्य। गरुड़ कुछ क्षण शांत रहे। भगवान की बात उनके मन में उतर गई। मनुष्य अक्सर पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होगा? लेकिन भगवान उसे उल्टा प्रश्न दे रहे थे, आज तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को धोखा दे रहे हो? क्या तुम किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो? क्या तुम अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो? क्या तुम क्रोध में किसी को चोट पहुंचाते हो? क्या तुम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो? यही प्रश्न जीवन का वास्तविक परीक्षण बन सकते हैं। गोपाल की अंतिम घड़ी। अब कहानी फिर गोपाल की ओर लौटती है। वृद्धावस्था में वह अपने बच्चों के बीच बैठा था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धन नहीं छोड़ा। बेटे ने कहा, पिताजी, आपने हमें उससे भी बड़ी चीज दी है। गोपाल ने पूछा, क्या? बेटे ने कहा, सही और गलत में अंतर समझने की शिक्षा। गोपाल की आंखों में संतोष था। राजा की अंतिम सीख। उधर राजा भी अपनी अंतिम घड़ी में था। उसने अपने जीवन को याद किया। उसे अपना महल याद आया, अपना धन याद आया, अपनी शक्ति याद आई। लेकिन उसे यह भी याद आया, कितने लोग उससे डरते थे, कितने लोग उससे सहायता मांगकर खाली लौटे थे। उसने धीरे से कहा, काश मैंने अपने जीवन में लोगों के दिल जीते होते। उसके पास अब धन था, लेकिन उसे उपयोग करने का समय नहीं था। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन रहते अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं, सफल होना गलत नहीं, पर यदि सफलता के लिए मनुष्य सत्य और करुणा खो दे तो उसे अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के सामने मनुष्य को अपने पद से अधिक अपने जीवन का अर्थ दिखाई देता है। अब क्या अच्छे कर्म रास्ता बदल सकते हैं? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य जीवन में गलतियां कर चुका हो तो? भगवान बोले, उसे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन रहते हुए अपना व्यवहार बदल सकता है, सत्य का मार्ग चुन सकता है, क्षमा मांग सकता है, सेवा कर सकता है, दान कर सकता है और अपने जीवन को धर्म की दिशा में ले जा सकता है। मनुष्य को कर्मों का हिसाब लगाने से अधिक अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अब आत्मा और अहंकार। भगवान ने आगे कहा, गरुड़, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है अहंकार। वह सोचता है, मैं सबका स्वामी हूं, मेरा धन हमेशा रहेगा, मेरी शक्ति हमेशा रहेगी, मेरा शरीर हमेशा रहेगा। लेकिन समय उसे याद दिलाता है, कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। अब एक सुंदर दृश्य। सूर्योदय हो रहा था। गोपाल के गांव में उसके बच्चे खेत की ओर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक प्यासे यात्री को देखा। बड़े बेटे ने अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। छोटे बेटे ने कहा, भैया, पिताजी भी ऐसा ही करते थे। दोनों मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। गोपाल का शरीर अब इस संसार में नहीं था, लेकिन उसका एक छोटा सा संस्कार अगली पीढ़ी में जीवित था। अब यही है आत्मा की यात्रा का एक सुंदर संदेश। भक्तों, हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मृत्यु के बाद हर आत्मा के साथ क्या होता है। यह धार्मिक विश्वास, दर्शन और व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं की कथाएं हमें एक महत्वपूर्ण दिशा देती हैं। जीवन को धर्म, सत्य, करुणा और सत्कर्म से भरिए, क्योंकि मृत्यु का रहस्य चाहे जितना गहरा हो, जीवन का कर्तव्य हमारे सामने स्पष्ट है। अब आज की सबसे बड़ी सीख, जब तक जीवन है, माता पिता का सम्मान करें, परिवार के साथ प्रेम रखें, जरूरतमंद की सहायता करें, सत्य का साथ दें, अपनी गलतियों को सुधारें, ईश्वर का स्मरण करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मृत्यु से पहले का जीवन बहुत हद तक हमारे चुनावों से बनता है। अब एपिसोड 14 का बड़ा रहस्य। लेकिन अब गरुड़ के सामने सबसे कठिन प्रश्न है। यदि मनुष्य के कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों का वर्णन मिलता है, तो फिर नरक की धार्मिक अवधारणा क्या है? क्या नरक को केवल डरावनी जगह समझना चाहिए?
गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के दंड और नरक के वर्णन क्यों मिलते हैं? क्या उनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना है, या वे मनुष्य को अपने गलत कर्मों से रोकने के लिए प्रतीकात्मक और नैतिक चेतावनी भी देते हैं? और क्या मनुष्य जीवन रहते अपने कर्मों को बदलकर इस दिशा से बच सकता है? इन रहस्यों के साथ आएगा एपिसोड 14, नरक का रहस्य। गरुड़ पुराण में इन कथाओं का असली संदेश क्या है? अगर आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों की यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो भक्तिधुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे सद्मार्ग पर चलने की शक्ति देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय।